खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलाई सिंध में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर मोटरवे से मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई का कामदुरफ्त मुअत्तल, M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, M3 पर फैजपुर से दरखाना तक एंट्री बैन, M4 पर पिंडी भाटिया से मुल्तान, M5 पर रोहड़ी से घोटकी तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। कराची में भी धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शहर का दर्जा हरारत 11 से 13 सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड। इत्तला मिली है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मजीद कहा, वेनेजुएला में राज अफशा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पेंटागन के कॉन्ट्रैक्टर ने वेनेजुएला ऑपरेशन से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक की थी। डेनमार्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। टैरिफ के मामले पर मुखालफत करने वाले बहुत बुरा कर रहे हैं। दुनिया में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाएं। अमरीका 24 घंटे में ईरान पर हमले के लिए तैयार। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर ने ईरान में मुदाखलत का फैसला कर लिया। तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। डेली मेल ने दावा किया कि अमरीका ने हमले के लिए ईरान के 50 अहदाफ चुन लिए। अमरीकी सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई के लिए अहदाफ की तफसीलात, फहरिस्त और नक्शे फराहम कर दिए गए। अहदाफ में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर का हेड क्वार्टर्स और फौजी तनसीबात शामिल। कतर में अल-अदीद मशरिक वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अल-अदीद में तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीका ने कतर के बाद अल-अदीद बेस पर फसाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। बरतानिया ने कतर में अमरीकी अड्डे से अपने फौजी वापस बुला लिए। ईरानी हुकूमत मुजाहिरों पर काबू पाने में कामयाब। ईरानी मीडिया के मुताबिक 24 घंटे में ईरान के किसी शहर से बेअमनी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी सूरत हाल कंट्रोल में होने का बता दिया। बोले, मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरूनी मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। इसराइल खुलेआम कहता है इसने मुजाहिरीन को जंगी हथियार दिए। इसराइल ने हमेशा अमेरिका को अपनी जंगों में घसीटने की कोशिश की। अमेरिका के साथ अच्छा तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बेहतर है। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने अमेरिका की मदद करने वाले मुल्कों को निशाना बनाने की वार्निंग भी दे दी। कहा, हमला हुआ तो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मोसोवी कहते हैं, इनकलाबी गार्ड्स हर हमले का मुकाबला करने को तैयार हैं, किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। 75 ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों का प्रोसेस मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश भी फहरिस्त में शामिल। रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, मिस्र के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रुक गया। आज़रबाईजान, आर्मीनिया, अलजायर, बेलारूस, भूटान के नाम भी शामिल। इराक, उर्दन, कुवैत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भी फहरिस्त का हिस्सा। लबनान, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, मराकश, नेपाल और फिलिपाइन भी शामिल। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया गया। पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। माई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राब्ते में हैं। दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त से मुल्की मईशत पर अच्छा असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दिफाई पैदावार से मईशत को फ़ायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ हर रोज़ इक़दाम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव रैकी विक्टिव की क़यादत में अमरीकी फिनटेक वफ्द की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक डिजिटल मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल, माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर।
निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जाहिर की। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए महमूद अशरकज़ई अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज अपोजिशन लीडर के नाम का ऐलान मुतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कागजात की जांच पड़ताल करेंगे। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान PTI को भी बुलाया जाएगा। और अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से जिम्बाब्वे में आगाज। 16 टीमें मैदान में इफ्तिताही रोज 3 मैच खेले जाएंगे। एशियन चैंपियन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज़्म। टीम पाकिस्तान ग्रुप C में शामिल। ग्रुप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का चैलेंज दरपेश होगा। कप्तान फरहान यूसुफ का टीम की तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। कहा, ट्राई सीरीज और वार्म अप मैचेस से मकामी कंडीशंस को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। पचहत्तर ममालिक के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ों का प्रोसेस मुअत्तल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश भी फहरिस्त में शामिल। रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, मिस्र के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोक दिया गया। आज़रबाईजान, आर्मीनिया, अलजायर, बेलारूस, भूटान के नाम भी शामिल। इराक, उर्दन, कुवैत, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान भी फहरिस्त का हिस्सा। लबनान, कोलंबिया, क्यूबा, कंबोडिया, मराकेश, नेपाल और फिलिपाइन भी शामिल हैं। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसला गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए किया गया। पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। रूस ने अमरीकी इक़दामात को आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि अमरीका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा है। अमरीका बैन अल-अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहा है। अमरीकी कार्रवाइयाँ बैन अल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मज़म्मत करते हैं। उधर चीन ने भी ईरान में अमरीकी मुदाखलत की मुखालफत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को तस्लीम नहीं करते। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की अमरीका से ईरान पर हमला न करने की अपील। कहा कि किसी भी हमले से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ऐसी कार्रवाई से तेल की आलमी मंडी मुतासिर होगी। अमरीकी हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब की ईरान को यकीन दहानी। ईरान में अमरीकी फंडिंग से तंजीमें चलने का इंकशाफ। इसराइल भी इंसानी हुकूक की तंजीमों को फंड देता है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एजेंट जॉन किरियाको का कहना है कि इन तंजीमों की वजह से ईरान को सिक्योरिटी का संजीदा मसला दरपेश है। ईरान ऐसे अफराद से भरा हुआ है जो मोसाद के इशारों पर चलते हैं।